Hello everyone, welcome to class number 64 of the chapter Digital Logic। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। उसके पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लैच क्या है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और उनमें से एक तरह के फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फ्लिप फ्लॉप का नाम है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो हमने जो फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा था मेनली हमारे डिजिटल सिस्टम में या फिर डिजिटल कंप्यूटर्स में हम जो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं वो मेनली चार तरह के होते हैं। First type of flip flop is SR flip flop. Then second type of flip flop is JK flip flop. Third type of flip flop is D flip flop. And fourth type of flip flop is T flip flop. ओके, मेनली चार तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में। तो आज के क्लास में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि किस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हम एसआर फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। एसआर फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है। जैसे कि हमने पढ़ा था डिजिटल सर्किट मेनली दो तरह के होते हैं। एक तरह के सर्किट है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, और एक तरह के सर्किट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। सो किस तरह के सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं? जिस तरह के सर्किट में आउटपुट जो जनरेट होता है वो आउटपुट उसके प्रेजेंट इनपुट के ऊपर अगर सिर्फ डिपेंड करता है तो उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। एंड सीक्वेंशियल सर्किट किस तरह के सर्किट को बोलते हैं? जिस तरह के सर्किट में आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है, उस तरह के सर्किट को, उस तरह के डिजिटल सर्किट को हम सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट बोलते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है जो कि आउटपुट जनरेट करने के लिए प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो एसआर फ्लिप फ्लॉप भी एक सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है क्योंकि ये भी प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है आउटपुट जनरेट करने के लिए। सो एसआर फ्लिप फ्लॉप एक जो हमारा सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे? बाय यूजिंग एसआर लैच। हमने ऑलरेडी लैच के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था, एसआर लैच के बारे में, सेट रिसेट लैच के बारे में। और तो एसआर फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो है हम डिजाइन कर सकते हैं कैसे? बाय यूजिंग एसआर लैच एंड NAND गेट। NAND गेट एंड एसआर लैच यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इजीली एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं। तो एसआर मतलब क्या? हमने एसआर लैच के बारे में पढ़ते वक्त ऑलरेडी पढ़ा है। एसआर मींस सेट रिसेट। ओके, सो हम दो ठो इनपुट लेते हैं। जैसे कि अगर एक लैच है, एक सर्किट है जहां पे हम दो इनपुट लेते हैं, एक इनपुट है सेट और एक इनपुट है रिसेट। ओके, तो सेट एंड रिसेट दो इनपुट्स हैं जिसको हम लेते हैं एक लैच डिजिटल सर्किट में। तो जबकि हम लैच को यूज करके डिजाइन कर रहे हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप को, तो यहाँ पे भी हम दो इनपुट लेंगे, एक है सेट और एक है रिसेट। ओके, सो एसआर फ्लिप फ्लॉप हैज टू इनपुट सिग्नल्स। एसआर फ्लिप फ्लॉप जो डिजिटल सर्किट है वो डिजिटल सर्किट मेनली दो ठो इनपुट सिग्नल लेता है। ओके, एक इनपुट सिग्नल का नाम है सेट और एक इनपुट सिग्नल का नाम है रिसेट। उसके साथ साथ ये तो लैच भी लेता है। तो लैच से ये डिफरेंट कैसे है ये हमने डिस्कस किया था कि लैच में कोई एक्स्ट्रा क्लॉक सिग्नल, क्लॉक पल्स हम यूज नहीं करते, बट एसआर फ्लिप फ्लॉप या फिर कोई भी फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अगर हम नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कोई एसआर लैच हम यूज करते हैं, कोई भी लैच डिजिटल सर्किट यूज करते हैं, तो वहां पे जो आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनपुट के ऊपर। अगर हम इनपुट में थोड़ा भी चेंजेस करते हैं तो वो आउटपुट तुरंत चेंज कर लेता है। बट अगर हम ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे हम चाहते हैं कि अगर हम आउटपुट जनरेट जो कर रहे हैं वो कंप्लीटली इनपुट के ऊपर डिपेंड ना करे, अगर हम इनपुट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और चाहते हैं फिर भी आउटपुट में कुछ चेंजेस ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कोई भी लैच डिजिटल सर्किट में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर निकाला गया फ्लिप फ्लॉप। सो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? लैच जैसे काम करता है वैसे ही काम करता है, बट एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये ऐड करता है कि नॉर्मली अगर हम इनपुट में कुछ चेंजेस करते हैं और हम चाहते हैं आउटपुट में कुछ चेंजेस ना हो, तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है फ्लिप फ्लॉप, जो कि हमें लैच प्रोवाइड नहीं करता। ओके, सो एसआर फ्लिप फ्लॉप में मेनली दो इनपुट सिग्नल्स होते हैं, एक है सेट और एक है रिसेट। उसके साथ हम एक्स्ट्रा और एक क्लॉक पल्स सिग्नल भी यूज करते हैं। ओके, जिसको हम सी के द्वारा या फिर ई के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके, सो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमें पता चला कि हम मेनली दो इनपुट लेते हैं, एस एंड आर, उसके साथ एक क्लॉक पल्स सिग्नल भी यूज करते हैं जिसको हम सी या फिर ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया कि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या देते हैं। अभी हम देखेंगे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम आउटपुट क्या जनरेट करते हैं एंड कितना आउटपुट जनरेट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि लैच, जैसे कि लैच डिजिटल सर्किट दो ही आउटपुट जनरेट करता है। एक जो आउटपुट है वो नॉर्मल वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है और दूसरा जो आउटपुट है वो नॉर्मल वैल्यू वाला जो आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। सिमिलरली एसआर फ्लिप फ्लॉप भी जबकि हम लैच यूज करके डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे भी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या होंगे, दो। ओके, एक आउटपुट जो होगा वो नॉर्मल आउटपुट होगा जिसको हम क्यू एन या फिर क्यू एन प्लस वन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दूसरा आउटपुट जो होगा वो ओरिजिनल आउटपुट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगा, मींस क्यू एन प्लस वन का कॉम्प्लीमेंटेड होगा। ओके, सो एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम एक गेटेड एसआर लैच बोल सकते हैं। मतलब क्या कि एसआर फ्लिप फ्लॉप किसका किसका कॉम्बिनेशन है। एसआर फ्लिप फ्लॉप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसआर लैच एंड टू या फिर टू नैंड गेट। ओके, नैंड गेट एंड एसआर लैच का कॉम्बिनेशन होके जबकि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हैं तो एसआर लैच के साथ हम ऐड करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नैंड गेट, तब जाके बनता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसीलिए हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को गेटेड एसआर लैच बोल के भी बोलते हैं। ओके, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में जबकि हम एक एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करते हैं हमारे आउटपुट जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए कि हमारे इनपुट में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस किया गया वैल्यू इनपुट में आउटपुट को इफेक्ट करे या ना करे उसको कंट्रोल करता है, जबकि एक क्लॉक पल्स सिग्नल। इसीलिए हम इस तरह के सर्किट को, इस तरह के डिजिटल डिवाइस को हम पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड डिवाइस बोल के बोलते हैं। ओके, तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट जनरेशन है, जो आउटपुट जनरेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लॉक पल्स सिग्नल के ऊपर। क्लॉक पल्स सिग्नल के ऊपर ही डिपेंड करके आउटपुट कैसे जनरेट होगा या फिर इनपुट के द्वारा चेंज किया गया वैल्यू के द्वारा आउटपुट में भी चेंजेस आएगा कि नहीं, वो कंट्रोल करता है कौन, क्लॉक पल्स सिग्नल। इसीलिए हम इस तरह के डिवाइस को पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड डिवाइस बोल के भी बोलते हैं। ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसआर लैच में जैसे कि क्या होता है कि आउटपुट चेंज होता है इनपुट अगर चेंज हो जाता है तो, मतलब अगर इनपुट में कुछ चेंजेस करते हैं तो तुरंत आउटपुट में भी वही चेंजेस हो जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कि इनपुट में चेंजेस करते वक्त, इनपुट में चेंजेस होने के बावजूद भी अगर आउटपुट में चेंजेस ना हो तो वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा pulse signal which is considered as clock pulse signal. So SR flip flop changes outputs only if the क्लॉक इनपुट इज प्रेजेंट। अगर हमें क्लॉक इनपुट सिग्नल या फिर क्लॉक पल्स सिग्नल अलाउ करता है तब जाके इनपुट के द्वारा चेंज किया गया वैल्यू के द्वारा आउटपुट भी चेंज होगा। अगर क्लॉक पल्स सिग्नल अलाउ नहीं करता तो इनपुट में चेंजेस होने के बावजूद भी आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी तक हमें पता चला कि ये एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या है, एसआर लैच एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप के बीच डिफरेंस क्या है, ये अब तक हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि लॉजिक सर्किट डायग्राम क्या है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, मतलब जो हम डिजिटल सर्किट बनाएंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप सर्किट डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर हम क्या क्या गेट्स यूज करेंगे, उनके बीच कैसे कॉम्बिनेशंस होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो आउटपुट जनरेट होगा वो कैसे होगा, उसको हम अभी लॉजिक सर्किट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं लैच के बारे में हमने पढ़ा है, तो हम नैंड गेट एज वेल एज नॉर गेट यूज करके लैच डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर हम नॉर गेट यूज करके लैच, नॉर गेट वाला लैच यूज करके एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम यहाँ पे दो एंड गेट यूज करेंगे। बट अगर हम नैंड गेट वाला लैच को यूज कर रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने के लिए तो वहां पे हम एंड गेट यूज ना करके दो ठो एक्स्ट्रा नैंड गेट यूज करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम नॉर गेट वाला लैच यूज करते
ये नॉर गेट वाला लैच है। तो अगर नॉर गेट वाला लैच हम यूज करते हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने के लिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है हम यहाँ पे नैंड गेट यूज कर रहे हैं, उसके जगह पे हमें यूज करना पड़ता क्या, उसके जगह पे हमें यूज करना पड़ता दो ठो एंड गेट। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर गेट वाला लैच यूज करके भी डिजाइन कर सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप, या फिर नैंड गेट वाला यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, लैच एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नैंड गेट यूज करके जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया है एक एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि दो इनपुट्स होता है, दो इनपुट क्या है, एक सेट एक रिसेट और उसके साथ एक क्लॉक पल्स सिग्नल, और आउटपुट जो जनरेट होता है एक नॉर्मल आउटपुट एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट, दो तरह के आउटपुट जनरेट होता है। तो यहाँ पे सर्किट में देख सकते हो, यहाँ पे जो डॉटेड वाला पार्ट है ये है लैच सर्किट, नैंड लैच, उसके साथ हमने यूज किया दो ठो एक्स्ट्रा नैंड गेट। ओके, और ये टोटल स्ट्रक्चर है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ओके, तो अभी हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो यहाँ पे जो सर्किट पूरा कंप्लीट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक बॉक्स के फॉर्म में। ओके, दिस इज द एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया दो टो एस आर और ये है क्लॉक पल्स सी, और दो आउटपुट हमारा जनरेट होगा, एक है क्यू और एक है क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, मतलब जो हमारा सर्किट है उसका एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो अभी हम देखेंगे ट्रुथ टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम मेनली दो इनपुट्स लेते हैं, एक है एस और एक है आर, उसके साथ यूज करते हैं एक क्लॉक पल्स सिग्नल जो कि कंट्रोल करता है कि इनपुट्स में चेंजेस होने के द्वारा आउटपुट में चेंजेस होगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर क्लॉक पल्स का वैल्यू हम 0 लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमने यूज किया है किस तरह का गेट, पहले हमने यूज किया है नैंड गेट। तो नैंड गेट का एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, 1 1 1 0। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी इनपुट का वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। तो अगर हम क्लॉक पल्स का वैल्यू ई का वैल्यू या फिर क्लॉक पल्स का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो दूसरा वाला इनपुट कुछ भी हो आउटपुट क्या जनरेट होगा, 1। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू 0 देता हूं तो ये डिपेंड नहीं करता कि हमने जो दो इनपुट्स हैं एस एंड आर उसमें हमने क्या इनपुट दिया है, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। डायरेक्टली वो आउटपुट क्या जनरेट करेगा, डायरेक्टली आउटपुट जनरेट करेगा 1, क्योंकि नैंड गेट में अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इनपुट वैल्यू वो 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। तो आउटपुट यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ 1। तो जैसे कि हम जानते हैं सीक्वेंशियल सर्किट में हमारा जो आउटपुट जनरेशन है, फाइनल आउटपुट जनरेशन है, वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जनरेट क्या हुआ, यहाँ पे जनरेट हुआ 1। तो यहाँ पे भी हम जबकि क्लॉक पल्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जनरेट होगा 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 को एज ए इनपुट दे रहे हैं हमारे लैच को, ओके, तो 1 को अगर एज ए इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा QN, और यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा QN कॉम्प्लीमेंट, और जो फाइनल आउटपुट जनरेट होगा वो होगा QN+1 एंड QN+1 कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है QN, इसको हम यहाँ पे एज ए इनपुट यूज करेंगे, और यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है QN कॉम्प्लीमेंट, इसको हम एज ए इनपुट यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, उसके बाद इनपुट के हिसाब से पास्ट आउटपुट को यूज करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकलेगा वो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हमारा होगा QN+1 एंड QN+1 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा QN+1, तो वो हमें क्या मिलेगा, QN कॉम्प्लीमेंट एंड 1 का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमें, डिमोर्गन्स लॉ A एंड B कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिलेगा, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0, तो A और 0 इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें, A, तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा QN। तो QN+1 इक्वल्स टू हमें क्या मिला,
क्यू एन। तो यही लिखा है क्यू एन प्लस वन, मतलब यहाँ पे ये क्यू एन प्लस वन, ये क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। सो क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू हमें क्या मिला, क्यू एन मिला। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा क्यू एन एंड वन का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट मींस डिमोर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए और जीरो इक्वल्स टू ए क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सो क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो हमने पढ़ा था डिफरेंट स्टेट के बारे में लेक्चर में पढ़ते वक्त कि अगर प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट के साथ सेम होता है तो हम किस स्टेट में होते हैं, होल्ड स्टेट में होते हैं। मतलब वो इंतजार करता है कि यूजर कुछ वैल्यू इनपुट करे। मतलब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि यूजर ने कुछ भी वैल्यू इनपुट नहीं किया है। अगर यूजर कुछ भी वैल्यू इनपुट ना करे, जिस स्टेट में हम होते हैं वही सेम स्टेट में वो हमें ला के रख लेता है। ओके, कब, अगर हम क्लॉक पल्स का वैल्यू 0 लेते हैं तो। और एक सिचुएशन अभी देखेंगे कि अगर हम क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 रखते हैं, ओके, तो वहां पे पॉसिबल नंबर ऑफ सिचुएशंस क्या हो सकते हैं। अगर हमने 2 इनपुट लिया है तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। Okay, these are the possible number of combinations if we are putting the clock pulse value as 1. अगर मैंने यहाँ पे clock pulse का वैल्यू लिया 1 और फर्स्ट पॉसिबल केस क्या है, s का वैल्यू 0, r का वैल्यू 0। तो अगर मैंने यहाँ पे s का वैल्यू 0 लिया, r का वैल्यू 0 लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 0 है, सेकंड वैल्यू 1 है। तो NAND गेट में A एंड B कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इनपुट यहाँ पे ले रहा हूं 1 0, तो 1 0 में आउटपुट क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आउटपुट आया 1। तो यहाँ पे भी अगर मैंने इनपुट लिया 1 0, तो आउटपुट क्या आएगा 1। ओके, अगर आउटपुट 1 1 आ रहा है तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट है इसको कर लो क्यू एन प्लस वन, ये है क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। और जो हमारा पास्ट आउटपुट जनरेट होगा वो होगा क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस क्यू एन को हम यहाँ पे एज ए इनपुट यूज करेंगे, इस क्यू एन कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पे इनपुट के हिसाब से यूज करेंगे। तो जो आउटपुट जनरेट होगा क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एंड वन का होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा फाइनली क्यू एन, और क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हमें मिलेगा क्यू एन एंड वन का होल कॉम्प्लीमेंट, मींस फाइनली हमें यहाँ पे मिलेगा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो जो कि हमें लास्ट में रिजल्ट मिला था, अगर हमने क्लॉक पल्स का वैल्यू 0 लिया था वही सेम आउटपुट यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। तो अगर क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कौन सा स्टेट है, होल्ड स्टेट जनरेट करता है हमारा डिजिटल सर्किट। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। अगर हम क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 रखते हैं और यहाँ पे हम जो S एंड R दो इनपुट्स हैं उनमें से एक इनपुट का वैल्यू हम लेते हैं 0 और एक इनपुट का वैल्यू हम लेते हैं 1। ओके, तो तब क्या आउटपुट जनरेट करेगा हमारा SR फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे अगर मैं S का वैल्यू लेता हूं 0, R का वैल्यू लेता हूं 1, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 1। तो 0 एंड 1 अगर लेते हैं तो आउटपुट क्या जनरेट होगा 1, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। यहाँ पे अगर दोनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 0। ओके, तो हमने पढ़ा है कि कोई भी दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी इनपुट का वैल्यू अगर 0 होता है तो NAND गेट आउटपुट क्या जनरेट करता है 1। तो यहाँ पे हमारा एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1। तो यहाँ पे अगर आउटपुट 1 है तो इस आउटपुट को, ये है क्यू एन, फाइनल आउटपुट होगा फिर क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये है क्यू एन प्लस वन, यहाँ पे जो पास्ट आउटपुट है वो होगा क्यू एन। तो यहाँ पे जनरेट हुआ 1, इस 1 को एज ए इनपुट यहाँ पे यूज करेंगे। अगर दोनों वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्यू एन आया 0, तो यहाँ पे 0 को फिर एज ए इनपुट यूज करेंगे। अगर दोनों ही 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1, तो क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे मिला 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे हमें मिला रिजल्ट क्या, अगर दोनों ही 1 है तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला 0। सो क्यू एन प्लस वन हमें क्या मिला, क्यू एन प्लस वन हमें मिला 0 एंड क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट हमें मिला 1। ओके, तो यहाँ पे हमने जो आउटपुट हमारा जनरेट हुआ इस वक्त
सेट का वैल्यू 1 था या फिर रिसेट का वैल्यू 1 था? किसका वैल्यू 1 था? रिसेट का वैल्यू 1 था। तो अगर रिसेट का वैल्यू 1 था और Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू Qn प्लस 1 का वैल्यू 0 एंड Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू जबकि 1 था, तो ये किस स्टेट में होता है? रिसेट स्टेट में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो जनरेट करता है रिसेट स्टेट। ओके, अगेन अगर क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 है एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, और एस का वैल्यू अभी लेंगे 1 एंड रिसेट का वैल्यू अभी लेंगे 0, तो तब क्या आउटपुट जनरेट करेगा हमारा सर्किट? ओके, तो एस का वैल्यू लेंगे 1, आर का वैल्यू लेंगे 0। तो अगर एस एंड यहाँ पे एस एंड क्लॉक दोनों का वैल्यू अगर 1 1 है, तो 1 1 होने से नैंड गेट क्या आउटपुट जनरेट करता है? अगर 1 1 है, नैंड गेट आउटपुट जनरेट करता है 0। ओके, और अगर एक 1 एक 0 है तो आउटपुट जनरेट होता है 1। और उसके बाद हमने देखा कि नैंड गेट में कोई एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? आउटपुट जनरेट होगा 1। तो ये 1 यहाँ पे एज ए इनपुट आएगा। तो अगर दोनों ही 1 है, तो दोनों ही अगर 1 है तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो जनरेट होगा, आउटपुट क्या जनरेट होगा? यहाँ पे दोनों 1 होने से आउटपुट क्या जनरेट होगा? 0। तो Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? 0। ओके, तो आउटपुट अगर यहाँ पे 0 जनरेट हुआ, उसी आउटपुट को हम एज ए इनपुट यहाँ पे यूज करेंगे। अगर दोनों ही 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 1। तो Qn प्लस 1 हमें यहाँ पे मिलेगा क्या? 1। तो Qn प्लस 1 अगर हमें मिलता है 1 एंड Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट अगर हमें मिलता है 0, तो वहां पे जो स्टेट जनरेट होता है उस स्टेट को हम बोलेंगे सेट स्टेट। तो यहाँ पे हमें क्या स्टेट जनरेट किया? सेट स्टेट। कब? जब s का वैल्यू सेट इनपुट का वैल्यू 1 है एंड रिसेट इनपुट का वैल्यू 0 है, तब जनरेट होता है सेट स्टेट। ओके, सो लास्ट कंडीशन अभी हम देखेंगे। तो लास्ट कंडीशन में अगर हम एस एंड आर मतलब सेट एंड रिसेट दोनों सिग्नल का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, तो तब आउटपुट क्या जनरेट होगा हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप में? तो चलिए देखते हैं उसको करके। तो अगर मैं एस एंड आर दोनों का वैल्यू अगर 1 लेता हूं, तो 1 1 अगर आता है नैंड गेट में तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? 0। 1 1 अगर लेते हैं तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? 0। तो अगर कोई एक भी इनपुट वेरिएबल का वैल्यू 0 होता है तो नैंड गेट आउटपुट क्या जनरेट करता है? 1। तो क्यू एंड यहाँ पे जनरेट होगा 1। उसी 1 को ऐसे इनपुट यहाँ पे यूज करेंगे। सो अगर 0 1 है तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? 1। तो क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे मिला 1। तो इसी 1 को यहाँ पे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हमें मिला 1, और वही आउटपुट वही जनरेट करेगा यहाँ पे क्या? 1। ओके, तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट हुआ 1, उसी 1 को हम यहाँ पे एज ए इनपुट यूज करेंगे। तो एक 0 एक 1 अगर है तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा? 1 आएगा। सो अगर हमें क्यू एन प्लस 1 भी 1 मिल रहा है, क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट भी अगर 1 मिल रहा है, मतलब क्यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है? क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इनवैलिड स्टेट। तो अगर हम दोनों ही इनपुट का वैल्यू 1 देते हैं, जब क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू 1 है, तो तब जब स्टेट जनरेट होता है उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इनवैलिड स्टेट। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, मतलब these are the possible generation of output which is generated by the SR flip flop। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फिर हमने डिस्कस किया SR फ्लिप फ्लॉप क्या है, SR फ्लिप फ्लॉप में पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एसआर फ्लिप फ्लॉप एसआर लैच से कैसे डिफरेंट है। उसके बाद हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम डिस्कस किया, ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया। उसके बाद ट्रुथ टेबल में जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लेके हमने कितने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स जनरेट हो सकते हैं, कौन कौन सा स्टेट जनरेट हो सकता है, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।